गुड इवनिंग सभी को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिना किसी दे। पहले एक बात सुनिए, बेसिक सी छोटी सी। आपने मुझसे बहुत बहुत लोग थे तो ये का स्टेबलाइजेशन कराने वाले थे। आ जाओ, आज आपका स्टेबलाइजेशन ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेबलाइजेशन, अब ये स्टेबलाइजेशन है क्या? अब देखो भाई, अगर आपने ये कहा मैंने ये नहीं पढ़ा तो मैं भाई मोबाइल में घुस के कमर में कौन नहीं दूंगा। ध्यान रखना, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। देखो, मैंने आपसे एक डिस्कशन किया था क्यों पॉइंट का, जानते हो क्यों पॉइंट? इससे जस्ट पहली वीडियो में जब मैंने लोड लाइंस पढ़ाया था तो आप बड़ा कह रहे थे भैया ये क्या चला दिया, ये क्या चला दिया। तो अब मैंने कहा था स्टेबलाइजेशन पढ़ने के लिए क्यू पॉइंट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? देखो, ये आपका VCE था, याद है कुछ? ये कलेक्टर करंट था, ये आपका IB था। यहाँ आपने DC लोड लाइन खींची थी और यहाँ जो IB कट कर रही थी उसे क्या बोल रहे थे? क्यू पॉइंट। यानी कि ये अपनी पॉइंट पे बैलेंस रहना चाहिए और ना तो ऊपर जाना चाहिए ना नीचे जाना चाहिए। समझो ध्यान से, इससे जस्ट पहले की वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन किया था पूरा। जिसने नहीं पता वो पहले की वीडियो देख ले। मैंने क्या बताया था? ये अपनी पॉइंट पे स्टेबल रहना चाहिए, ऊपर जाएगा तो मामला खराब है, नीचे आएगा तो मामला खराब है। तो इसे अपनी जगह पर ही रोकना क्या कहलाता है? स्टेबलाइजेशन। यानी कि मुझे इसे क्या करना है? स्टेबल करना है। एक पॉइंट पे ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को ना तो मैं ऊपर जाने दूंगा ना नीचे जाने दूंगा। मुझे इस पॉइंट को यहीं थाम के पकड़ के रखना है। ये ऊपर जाएगा तो भी नुकसान, नीचे जाएगा तो भी नुकसान। तो इस क्यू पॉइंट यानी कि समझना आप ऑपरेटिंग पॉइंट को, क्या ऑपरेटिंग पॉइंट को अपनी जगह पर ही स्टेबल करना ही क्या है? स्टेबलाइजेशन। तो जो मेरे विद्यार्थी गण बोल रहे थे ना ये क्या चलाया है भैया कल की, इससे पहले की वीडियो में, यानी कि 2-3 दिन पहले छुट्टी से पहले जो चली थी उसमें ये बताया था। तो भाई जो पढ़ा रहा हूँ स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ, लॉजिकली पढ़ा रहा हूँ। तो इस चीज से फिक्र रही है, मैं क्या बकवास चीज ले रहा हूँ? नहीं, कुछ नहीं ले रहा, मैं सब काम की चीजें ले रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्यू पॉइंट क्या है समझो, समझना बहुत ध्यान से। क्यू पॉइंट क्या है? मैं गला था, पानी पी लेता हूं। देखो, द मेथड टू कीप, कीप का मतलब रखना, द ऑपरेटिंग पॉइंट, टू कीप द ऑपरेटिंग पॉइंट independent from temperature and transistor parameters। अब ये ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई? ट्रांजिस्टर पैरामीटर, अरे वे नहीं पढ़े थे? लीकेज करंट, बीटा करंट गेन। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को इनसे इंडिपेंडेंट रखना। क्यों भाई? इनसे क्या दुश्मनी है हमें? अगर आपको याद हो, आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस ICBO। याद है कुछ? अगर नहीं याद तो समझो प्यारो, ये क्या है? मेरी कलेक्टर करंट है, ये क्या है? बेस करंट, ये करंट गेन है और ये है लीकेज करंट। अब समझो भाई ये लीकेज करंट क्या है? लीकेज करंट क्या है भाई? जो मेरी टोटल कलेक्टर करंट है वो किस किस की वजह से बहती है? करंट किस किस की वजह से बहती है? बेस करंट किसकी वजह से बहती है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी जानते हो जो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और ये लीकेज करंट किसकी वजह से बहती है? ये बहती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो दोनों से मिलकर कलेक्टर करंट बहती है। तो आप सिंपल सी चीज समझो, ये जो बीटा है, IB है, ICBO है, ये है ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। अगर ये बदलते हैं तो आपको इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जिसने देखी है, जिसने नहीं देखी भाई वे इसे कंप्लीट करने के बाद पहली देख लेना, नहीं तो सब सिर से जाएगा। ये VCE था, ये IC था, अब ये ऐसे थी IB, याद है कुछ? और यहाँ DC लोड लाइंस थी, यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट था। अब देखो, अगर ICBO बदलेगा तो IC बदलेगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट हिलेगा अपनी जगह से। और हमें इसे हिलाना नहीं है, क्या रखना है? इसे स्टेबल रखना है। अब बीटा बदलेगा तो भी IC बदलेगा, ICBO बदलेगा तो भी IC बदलेगा। तो हमें अपने ट्रांजिस्टर को, ऑपरेटिंग पॉइंट को इंडिपेंडेंट रखना। किससे?
टेम्परेचर से और ट्रांजिस्टर पैरामीटर से, इन सब से बचा के रहना ही, इन सब के बचा के रखना ही क्या कहलाता है, आपका स्टेबलाइजेशन कहलाता है। सिंपल सी चीज मैं रफ कर दे रहा हूं। अब समझो कुछ चीजें, देखो अब समझो काम की चीजें। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ची 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 ची, कितना बढ़ाया मैंने, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से समझना भाई, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मेरा लीकेज करंट है ये अपनी वैल्यू का क्या हो, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए आप नोट कीजिए, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए चलिए देखो, अगर हमें टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता हूं तो लीकेज करंट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक सर, क्या हो जाती है, लीकेज करंट डबल हो जाती है। और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, लीकेज करंट बढ़ेगी, मेरा आईसी चेंज होगा। अब आईसी चेंज होगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट फिर हिलेगा, और ऑपरेटिंग पॉइंट हिलते ही मामला डिसमिस हो जाएगा। तो ये चीज भाई लिख लो, काम की चीज है कि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आईसीबीओ डबल हो जाता है। पहले ये डेफिनेशन लिख लो, द मेथड टू कीप द ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर एंड ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स इज नोन एज क्या कहलाता है भाई, इज नोन एज स्टेबलाइजेशन। क्या कहलाता है, स्टेबलाइजेशन कहलाता है। अब आपने पढ़ी होगी ये कलेक्टर करंट की इक्वेशन पढ़ी होगी। अब सिंपल सी चीज, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो आईसीबीओ कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। एक चीज और देखो, वीबीई, अब ये मत पूछना वीबीई क्या है, अगर पूछा तो अच्छा नहीं होगा, मर्डर कर दूंगा मैं एक आध का। चलो मर्डर नहीं करूंगा, बता रहा हूं। वीबी क्या है, बेस इमीटर वोल्टेज। बेस इमीटर वोल्टेज में 2.5 मिली वोल्ट का डिक्रीज आ जाता है। देखो बेस इमीटर वोल्टेज में क्या होता है, 2.5 मिली वोल्ट का क्या हो जाता है, डिक्रीज। कब कब, पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। देख लो काम की चीज है सारी। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो संजीवनी बूटी लेकर आया हूं, संजीवनी बूटी है ये। डेस्क्रिप्टिव वालों के लिए तो है ही है, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो संजीवनी बूटी आ गई है। देखो अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो लीकेज करंट डबल हो जाती है। अगर आप बेस इमीटर वोल्टेज 2.5 मिली वोल्ट गिलाते हो तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। यानी कि ऐसा समझो, अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस क्या बढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर, तो लीकेज करंट डबल होगी, और इसे 10 बढ़ाऊंगा तो ये इंटू 10 से मल्टीप्लाई 25 मिली वोल्ट डिक्रीज होगा। समझ गए। अब सिंपल से समझो, बेस इमीटर वोल्टेज किसे कंट्रोल करता है, बेस करंट को। जब इसमें छेड़छाड़ होगी तो क्या मेरे आईसी में भी छेड़छाड़ नहीं होगी, यो बदलेगा तो क्या आईसी नहीं बदलेगा। भाई समझो, आईसी बदलेगा तो वापस से बेचारा ऑपरेटिंग पॉइंट फिर खिसकेगा, और ऑपरेटिंग पॉइंट खिसकेगा तो स्टेबलाइजेशन फिर घबराएगा। तो अब देखो हमें स्टेबलाइजेशन में करना क्या है, एक तो टेम्परेचर को चेंज होने से रोकना है, और एक ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स कौन से, ये सारे। क्योंकि टेम्परेचर को क्यों रोकना है, अगर टेम्परेचर गड़बड़ करेगा तो ये भी गड़बड़ करेगी और ये भी गड़बड़ करेगी। अगर ये दोनों गड़बड़ करेंगी तो आईसी भी गड़बड़ करेगा, अगर आईसी गड़बड़ करेगा तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट भी गड़बड़ करेगा। समझ गए प्यारे, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक, अब मैंने ये रफ कर रहा हूं, मैं सारी चीजें काम की बताई हैं, आप लिख लेना। क्या, पहली चीज ये लिख लेना, ICBO विल बी डबल ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एंड VB डिक्रीज 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बेसिक चीजें बिल्कुल निखरची प्योर। ये आप सिंपल सी एक चीज समझो। अब हम आने वाले हैं स्टेबिलिटी फैक्टर पर। किस पर आने वाले हैं प्यारो, स्टेबिलिटी फैक्टर पर। अगर मैं आपसे पूछता हूं स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, अभी इसका भी डिस्कशन करता हूं मैं आपसे। एक सेकंड बस फोन सुन लेता हूं मैं। चलिए देखो, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, द रेट ऑफ, इसमें भी मैं 3 डेफिनेशन लिखूंगा काम की। द रेट ऑफ चेंज इन
कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट विद चेंज इन लीकेज करंट, अभी समझाऊंगा अलग तरीके से, टेंशन ना लो, इज नोन एज स्टेबिलिटी, नहीं अभी नहीं लिखते, लीकेज करंट, कोमा लगाओ, कीपिंग का मतलब क्या होता है भाई, रखकर, साथ साथ लिख लो, कीपिंग VBE एंड बीटा कांस्टेंट इज नोन एज स्टेबिलिटी फैक्टर, इज नोन एज स्टेबिलिटी फैक्टर। समझे कुछ? समझे या ना समझे? जल्दी स्क्रीनशॉट लिया करो और लिखो इसमें कोई डाउट हो, हालांकि मैंने अभी तक तुम्हें समझाया नहीं है तो डाउट तो हो गई यार। देखो समझो मैंने क्या बताया, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है भाई, इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कमाल की चीज बताऊंगा क्या, द रेट ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट विद चेंज इन लीकेज करंट कीपिंग VB एंड बीटा कांस्टेंट इज नोन एज स्टेबिलिटी फैक्टर, यानी कि चेंज इन कलेक्टर करंट विद चेंज इन लीकेज करंट, क्या, VBE एंड बीटा कांस्टेंट। अब लिख लो पूरी डेफिनेशन, अभी मैं इसमें कुछ और भी चेंज करने वाला हूं क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव वालों का भी ध्यान रखना है और डेस्क्रिप्टिव वालों का भी ध्यान रखना है, हमें तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा। देखो रफ कर दूं इसे, ठीक, देखो ऊपर का तो मैं बता चुका आपको, स्टेबलाइजेशन क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट को अपनी जगह पर रोकना। अब मैं तुम्हें कुछ और डेफिनेशन बताता हूँ स्टेबिलिटी फैक्टर की ऑब्जेक्टिव वालों के लिहाज से। तो देखो ऐसा आपने क्या पढ़ा, डेल IC अपॉन डेल ICBO, क्या, VBE एंड बीटा क्या रखने आपको, कांस्टेंट। ये क्या रखने हैं भाई, कांस्टेंट। एक तो ये होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ सर CBO की फुल फॉर्म कलेक्टर टू बेस आउटपुट, ठीक है, ये है इसकी, आप घबराओ मत करो इन चीजों को लेकर, ठीक है। डेल द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद लीकेज करंट कीपिंग VBE एंड बीटा कांस्टेंट इज नोन एज स्टेबिलिटी फैक्टर। अब एक डेफिनेशन यो, अगर आप अलग बुक खोलोगे तो उसमें आपको डेफिनेशन ये मिलेगी, तो डेल VBE कीपिंग ICBO एंड बीटा कांस्टेंट। देखो सेम डेफिनेशन बन गई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद चेंज इन बेस इमीटर वोल्टेज कीपिंग ICBO एंड बीटा कांस्टेंट, ठीक, बीटा कांस्टेंट इज नोन एज स्टेबिलिटी फैक्टर। तो किसी भी बुक का हो, सबका निचोड़ आपको रस दे रहे हैं हम, अब बस आप पियो, ठीक, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, रफ कर दे रहा हूं। एक नई डेफिनेशन और देखो, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे है, कान सीधा पकड़ा है घुमा कर पकड़ा है, आपको हर तरह का जवाब देना है। एक डेफिनेशन ये आ जाती है, क्या, डेल IC अपॉन डेल बीटा कीपिंग ICBO एंड VBE कांस्टेंट। अब आप सिंपल सा डेफिनेशन बना सकते हो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए आकिब जी नीट का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ऑब्जेक्टिव भी है, तो आंसर देना। देखो मेरे पास 3 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, एक का स्टेबिलिटी फैक्टर 1 2 3 है मेरे पास, एक का 20 30, वैसे मान लिया मैंने 50 है, वैसे मान लिया। इनमें कौन सा ज्यादा सबसे स्टेबल है, यानी कि स्टेबलाइजेशन किसका ज्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा कौन, बताओ ऑब्जेक्टिव वाले, सबसे अच्छे हम हैं, बताओ जल्दी बताओ, सबसे अच्छा कौन, सबसे अच्छे हम हैं, नहीं यार बताओ यार, देर मत लगाया करो। थर्ड, शाबाश अभिषेक जी का आंसर आया है। देखो भाई हमने बताया स्टेबिलिटी फैक्टर की 3 हमने डेफिनेशन लिखी, लेकिन एक जो पॉइंट आपको जहन में रखना है, जो स्टेबलाइजेशन है वो स्टेबिलिटी फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझे प्यारो,
हम यही गलती कर देते हैं। आ, 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 खुली आंखें, हाँ शाबाश। देखो 20 वाला मोर स्टेबलाइज्ड होगा। तो अब आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो मेरा स्टेबलाइजेशन है वो स्टेबिलिटी फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? समझ गए? यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा, स्टेबलाइजेशन उतना ही बेहतरीन होगा। समझ गए? अगर मैं आपसे कहूं मैंने 1 2 3 ट्रांजिस्टर लिए, 1 2 3 ट्रांजिस्टर लिए, मैंने कहा स्टेबिलिटी फैक्टर इसका 100 है, इसका 50 है और इसका 200 है। मैं पूछता हूं कौन सा ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा? स्टेबलाइज जानते हो? स्टेबलाइजेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। स्टेबलाइजेशन क्या था? स्टेबलाइजेशन क्या था मैंने बताया था। क्या सिंपल सी चीज, डेफिनेशन रट लिया करो। क्या बताया? द मेथड ऑफ कीपिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर एंड ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट को किससे? टेम्परेचर से। सुनना, टेम्परेचर से और ट्रांजिस्टर पैरामीटर से क्या रखना? इंडिपेंडेंट। यानी कि इंडिपेंडेंट जानते हो, मुक्त, यानी कि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब ये तो पूछना मत ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है। इससे पहले लेक्चर में मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट को अच्छे से डिस्कशन किया था। जिसे नहीं पता देख ले। क्विसेंट पॉइंट भी बोला था मैंने एक नाम। अगर जिसे ये नहीं पता, इससे जस्ट पहले की वीडियो देखे।